व्यवस्था की थी, अच्छे अच्छे मिष्टान्न बनाए थे, अच्छे पकवान बनाए थे। यदि आते तो भरपेट आहार कराता। गए बुढ़िया के यहाँ, क्या मिलता है देख लूंगा। क्या सोचता है, बुढ़िया के यहाँ क्या मिलने वाला है, मैं भी देख लूंगा। और बुढ़िया तो यहाँ बेचारी उसने एक दो चीजें ही बनाई थी, खीर बनाई होगी और उसने बढ़िया मुनि महाराज की नवदा भक्ति की, खूब भक्ति से पणगाहन, खूब भक्ति से पाद प्रक्षालन, उच्चासन, प्रणाम, पूजन। उसके पास मन की शुद्धि थी, उसके पास वचन की शुद्धि थी, उसके पास शरीर शुद्धि थी, कपड़े शुद्ध थे, आहार जल की भोजन सामग्री सब कुछ शुद्ध थी। और उस शुद्धि का प्रभाव ये पड़ा कि दाता भी उच्च कोटि का और पात्र भी उच्च कोटि के, और दाता विधि द्रव्य सब कुछ उच्च कोटि का होने के कारण उस पारणा के साथ ही साथ देवों ने पंचाश्चर्य कर दिए। उसके आंगन में 5 आश्चर्य हुए। 5 आश्चर्य में क्या होता है पता है? एक होती है रत्न वृष्टि, एक होती है पुष्प वृष्टि, एक होती है मंद सुगंधित पवन का बहना, एक है देव दुंदुभी बजना, बाजे बजाते हैं देवलोग, और एक है जय जयकार करना, धन्य हो, जय हो, दातार की जय हो, पात्र की जय हो, मुनिराज धन्य हो। वो जो दातार की जयकार होती है वो 5वां आश्चर्य है। 5वां आश्चर्य कौन करते हैं? देवलोक करते। देखिए ये भी ध्यान में रखना, जहां विधि द्रव्य दाता और पात्र ये चारों उच्च कोटि के हो जाते हैं, विधि में कोई कमी नहीं, शुद्धि में कोई कमी नहीं, दाता के गुणों में कोई कमी नहीं, पात्र भी उच्च कोटि के, शुद्धोपयोगी मुनि थे तो उच्च कोटि के पात्र भी मिल गए और द्रव्य भी उच्च कोटि का था। देखो द्रव्य, वहां पंचाश्चर्य हुए। द्रव्य का मतलब ये मत समझिए कि बहुत ज्यादा द्रव्य थे, बहुत ज्यादा द्रव्य तो सेठ के पास भी थे, किंतु होने के साथ साथ अशुद्धि थी मन की। वो अशुद्धि के कारण उसका धन भी गया, उसका द्रव्य भी गया। और इस बुढ़िया के पास जो भी द्रव्य था शुद्ध था, उच्च कोटि का था। उन चारों की उच्चता को देखते हुए देवताओं ने पंचाश्चर्य किए। वो पंचाश्चर्य सेठ ने देख लिए, बोले माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तो बुढ़िया के घर में रत्न वृष्टि, एक दिन में माला माल, मुझे भी टेक ओवर कर दिया। एक दिन में ये तो मेरे से आगे चली गई। और दान देने से ये लाभ होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ऐसा भी लाभ हो जाया करता है। पहले तो उसने सोचा था कि अब जमाने में कभी, जिंदगी में कभी चौका नहीं लगाऊंगा इन साधुओं के लिए, किंतु ये देख करके भाव बदल गए। बोले नहीं, चौका तो लगाना पड़ेगा। अब उसके भाव हो गए। ये कथा कुश में आने वाली घटना है, काल्पनिक घटनाएं नहीं है। सब प्रकार के लोग इस संसार में हो चुके हैं। ये कोई आपका नया नहीं है कि नया जनरेशन हो, नई सोच हो, नए विचार हो, आज ही ऐसे लोग देखने को मिलते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब कुछ हो चुका है संसार में। सब प्रकार के लोग आए और चले गए, कुछ भी नया नहीं है। तो ऐसा हुआ, दूसरे दिन भी उसने चौका लगाया। मुनिराज ने दूसरे दिन से और 1 महीने का उपवास ले लिया, इसने चौका लगा लिया, जबकि इसको पता ही नहीं कि महाराज ने और जो है ये कर लिया, उपवास कर लिया, योग धारणा कर ली। अब उसने सोचा कि नेक्स्ट टाइम की पारणा मेरे यहाँ हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सरेंडर हो गया था। अब 1 महीने बाद पुनः महाराज ने आहार के लिए नगर में आए, और जब आए तो इसकी अब की बार जो है योगायोग से इस नगर सेठ के यहाँ पड़गाहन हो गया। पड़गाहन हुआ, उसके लिए इतनी खुशी, इतनी खुशी। खुशी किस चीज की थी? बुढ़िया की खुशी अलग थी, उसका आनंद अलग था। उसको ये आनंद था कि मैं धन्य हो गई, ऐसे वीतरागी महातपस्वी शुद्धोपयोगी मुनिराज का पारणा करने का अवसर मुझे मिला है। इनके पेट में मेरे द्वारा बनाया हुआ अन्न देने का अवसर मुझे मिला है। ये खुशी उसको थी। उसको तो ध्यान ही नहीं था कि रत्न बरसेंगे, उसका ध्यान था ही नहीं। इसको इतनी खुशी हो गई कि चलो आज तो मैं जो हूं उससे डबल तो हो ही जाऊंगा, निहाल माला माल हो जाऊंगा। और उसने पड़गाहन किया, अच्छे से आहार भी कराया। आहार देते देते खिड़की से नजर बाहर जा रही थी बार बार, हुई कि नहीं, हुई कि नहीं। अपनी सेठानी को बोलता है तू आहार दे, मैं आया।
2 मिनट में आता हूँ, और खिड़की से बार बार झांक करके देख रहा और रत्न वृष्टि तो हुई ही नहीं। कहने का भावार्थ आप समझे कि हमारे लिए किसी प्रकार के लोभ लालच को मन में रखकर, अहंकार को मन में रखकर या क्रोध भाव को मन में रखकर कभी आहार नहीं देना चाहिए। उसका इफेक्ट साधु संतों पर भी पड़ता है, उनकी साधना पर भी उसका असर पड़ता है और आपके फलों में भी कमतरता आ जाती है। इसलिए ऐसी दुर्भावनाओं को मन में रखकर हमारे लिए कभी आहार नहीं देना। ये दाता की बात हुई कि दाता कैसा होना चाहिए। आपको समझ में आ गया? सारी बातें समझ में आ गई कि दाता में क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। 7 गुणों से समन्वित दाता को होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात कहते हैं पात्र कैसे होने चाहिए। चौथी बात है ना, एक विधि हुई, एक हुआ द्रव्य, तीसरी बात हुई दाता और चौथी बात है विधि में हमने क्या सीखा था? नवदा भक्ति। द्रव्य में हमने क्या सीखा था? बर्तन कैसे होना चाहिए, कपड़े कैसे होना चाहिए और भोजन सामग्री की मर्यादा क्या होती है। विधि, द्रव्य। तीसरी बात कौन सी आई थी? दाता कैसा होना चाहिए। अब चौथी बात कौन सी है? पात्र। जिन्हें हमें आहार देना है उसे कहते हैं पात्र। पात्र की परिभाषा क्या है? सुनिए, जो रत्नत्रय की साधना से स्वयं संसार सागर से तरते हैं और दूसरों को भी तराते हैं, उन्हें कहते हैं पात्र। समझ में आई बात? अब पात्र को ही आहार जाना चाहिए। जो पात्र नहीं है उसे हमें आहार नहीं देना है। पात्र समझ करके आहार नहीं देना है। देखिए, बात क्लियर रखना। ऐसा नहीं कि हमें केवल मुनियों को ही भोजन कराना है, त्यागियों को ही कराना है। आप अपने मेहमानों को भी भोजन करा सकते हो। शादियों में आपके रिलेटिव्स को, आपके मित्रगणों को भी आप भोजन कराते हो और जब करुणा आती है तो गरीबों को भी भोजन कराते हो। यहाँ बात यह है कि किसे पात्र समझ करके भोजन कराना है, अर्थात आहार किसका कराना है। भक्ति पूर्वक जो दिया जाता है उसे कहते हैं आहार, और वो भक्ति पूर्वक दिया जाने वाला आहार जिसमें नवदा भक्ति होती है वो हम किसकी करें, वो किसको दे। तो यहाँ विचार आता है पात्र का। पात्र 3 प्रकार के हैं, एक सत्पात्र, एक कुपात्र और एक अपात्र। देखिए 3 हो गए। एक है सुपात्र, सत्पात्र, जिन्हें हमें नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना चाहिए, उन्हें कहते हैं सत्पात्र। जो पात्र नहीं है किंतु पात्र का भेष धारण कर लेते हैं उन्हें कहते हैं कुपात्र। और जो ना सुपात्र है ना कुपात्र है उन्हें कहते हैं अपात्र, जो सम्यक दर्शन से भी रहित है। देखिए, अब आपके लिए क्लियर कर देते हैं। पात्र का अर्थ है जो रत्नत्रय की साधना करते हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये हो गए। इसके बाद है आरिका माता जी, एल्लक जी और शुल्लक जी। इसके बाद है व्रती प्रतिमाधारी और उसके बाद है एक ऐसा गृहस्थ जिसे सम्यक दर्शन है, जो केवल जैन शासन का भक्त है, जिसने मिथ्यात्व का और सप्त वैष्णव का त्याग किया है, वो भी एक जघन्य पात्र है। सत्पात्र 3 प्रकार के हैं। जैसे पात्र के 3 प्रकार की है, उसमें पहला पात्र कौन है? सत्पात्र। और वो सत्पात्र 3 प्रकार के हैं। कैसे 3 प्रकार हो जाते हैं? तो कहते हैं एक पीछीधारी। कौन से? पीछीधारी। पीछीधारी में भी जो शुद्धोपयोगी मुनि होते हैं उन्हें उत्तम पात्र कहते हैं। एक क्वालिटी, एक बी क्वालिटी और एक सी क्वालिटी, 3 दर्जे हैं सुपात्र के। 3 दर्जों में हमें देखना है। तो पहले दर्जे में कौन आते हैं? जो शुद्धोपयोगी मुनि हैं, जिनको हम वर्तमान में नहीं देख पाते हैं। वर्तमान में ऐसे मुनि नहीं होते हैं। शुद्धोपयोगी मुनि ही उत्तम पात्र कहलाते हैं। मध्यम पात्र कौन है? तो मध्यम पात्र में मुनि महाराज से लेकर फिर आरिका माता जी, एल्लक जी, शुल्लक जी, आज के जो मुनि हैं अनगार मुनि कहते हैं, जिन्होंने घर संसार का त्याग किया है, परिवार का त्याग किया है, धन दौलत का त्याग किया है, दीक्षा ले ली है। ऐसे आज के हमारे मुनिराज, वो उनके बाद है आरिका माता जी, एल्लक जी, शुल्लक जी और प्रतिमाधारी जितने भी हैं, 10 प्रतिमा, 9 प्रतिमा, 8 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 6 प्रतिमा आदि 2 प्रतिमाधारी तक ये जितने भी हैं ये मध्यम पात्र हैं। कौन से पात्र हैं?
मध्यम में भी भेद तो हो ही गए, ये कोई सब समान नहीं हो गए। मध्यम पात्र में भले ही सबकी गणना हो रही, किंतु एक दूसरे से सब छोटे हैं। मुनि महाराज उसमें सबसे बड़े हैं, आरिका उनसे छोटी है, एल्लक जी शुल्लक जी उनसे छोटे हैं और प्रतिमाधारी उनसे भी छोटे हो गए। किंतु ये सब कौन सी श्रेणी में आ गए? मध्यम पात्र में। किसमें? और जघन्य पात्र किसे कहते हैं? तो कहते हैं जिसे कोई व्रत नहीं है। लिखिए मत, ये तो सब लिखाएंगे। जिसे कोई व्रत नहीं है, प्रतिमा नहीं है, किंतु जिसने मिथ्यात्व का और 7 व्यसनों का त्याग किया है। बात समझ में आ रही? मिथ्यात्व का अर्थ पता है ना आपको? बताया था। मिथ्यात्व का अर्थ है कि जिसका केवल जैन शासन में ही अनुराग है, जिसने मिथ्या धर्मों का त्याग कर दिया है, जिसने अन्य धर्मीय कुदेवी देवताओं का त्याग कर दिया है, जो अन्य धर्म को जैन धर्म के समान नहीं मानता है, जो जैन धर्म को ही, दिगंबर जैन शासन को ही अपना धर्म समझता है, निर्ग्रंथ गुरुओं में ही जिसकी भक्ति है, वीतराग भगवान में ही जिसकी भक्ति है, जिनवाणी को ही जो शास्त्र मानता है, ऐसी जिसकी मान्यता है, उसे क्या कहते हैं? एक ऐसा गृहस्थ जो सम्यक दृष्टि है। बात समझ में आई? और जिसमें 7 व्यसन भी नहीं है। यदि कभी आपके लिए जैसे उत्तम पात्र तो आज मिलते ही नहीं, तो हम किसे आहार दे रहे हैं? मध्यम पात्र। तो क्या मध्यम पात्र रोज मिलते हैं? मुनि महाराज मिले तो हम मुनियों को आहार देते हैं, महाराज नहीं है, माता जी मिल गई तो हम उन्हें आहार देते हैं, आरिका माता नहीं मिले तो एल्लक शुल्लक जी है, उन्हें हम आहार देते हैं, वो भी नहीं है तो फिर किसे बुला करके आहार देना चाहिए? प्रतिमाधारियों को। यदि हमारे नगर में, हमारे एरिया में यदि कोई प्रतिमाधारी है तो उनका भोजन कराना, उसमें भी आपका सत्पात्र दान कहलाता है, उसमें भी आपका धन सार्थक होता है। बात समझ में आई? 10 प्रतिमा से लेकर 2 प्रतिमाधारी तक कोई भी पात्र आपको मिल जाते हैं तो उनको बुला करके घर में उनका आहार शुद्धि पूर्वक करवाना, ये भी एक दान है, सत्पात्र दान है। और वो भी नहीं मिलते तो ऐसे कोई अच्छे सद्गृहस्थ को बुलाना जो प्रतिदिन भगवान की अर्चा पूजा करता है, अभिषेक करता है, सद्भावी है, सदाचारी है, 7 व्यसनों से रहित है, मिथ्यात्व का जिसने त्याग किया है, ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति को भी बुला करके आहार दे सकते हैं, उससे भी हमारा धन सार्थक होता है। किंतु ये ध्यान रखना कि उत्तम पात्र को जो देने का फल है वो मध्यम और जघन्य पात्र को देने से नहीं मिलेगा। पीछीधारी तो पीछीधारी ही है, उनको आहार देने का जो फल होगा वो फल जघन्य पात्र को देने में नहीं मिलेगा। किंतु देना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुनि महाराज हैं, उनके साथ एल्लक जी हैं तो मुनि महाराज को दे दो भैया, अपन तो उत्तम पात्र को दे दो, एल्लक जी को छोड़ो। ऐसा हो सकता है क्या? उपेक्षा किसी की नहीं की जा सकती, उससे तुम्हें पाप कर्म का बंध होगा। कि महाराज है, हम मुनि को आहार दे देंगे और एल्लक जी है, शुल्लक जी है, माता जी संग में, तो क्या उन्हें छोड़ देंगे? आहार की सामग्री में कमी ज्यादा नहीं करेंगे, भले ही पात्र एक दूसरे से छोटे हैं। बात समझ में आ रही? हम अरिहंत भगवान की पूजा कितने द्रव्यों से करते हैं? 8 द्रव्यों से। और मुनि महाराज की पूजा वो भी तो 8 ही द्रव्यों से करते हैं। आप बताइए, भगवान में और महाराज में अंतर है कि नहीं? जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ भगवान और कहाँ अभी साधुओं को भगवान बनने में 10 जन्म लग जाते हैं, 10 जन्म की साधना लगती है तब जाकर के भगवान बनते हैं। ऐसे ही थोड़ी कर्म करते हैं, भगवान के कर्म नहीं है। सिद्ध भगवान को 8 कर्म नहीं है, अरिहंत भगवान के 4 कर्म नहीं है, किंतु आचार्य उपाध्याय और साधुओं को तो सारे कर्म हैं, 8 के 8 कर्म हैं। फिर भी हम सिद्ध भगवान की पूजा भी 8 द्रव्यों से करते, अरिहंत भगवान की पूजा भी और मुनियों की पूजा भी, बल्कि मुनि को 8 द्रव्य के साथ साथ और पीछे कमंडल भी दान में देते हैं, आहार भी देते हैं, है कि नहीं? तो आरिका माता जी की भी कितने द्रव्यों से होगी? उन्हीं 8 द्रव्यों से होगी। एल्लक जी शुल्लक जी को भी अर्घ चढ़ाओगे तो वही 8 द्रव्य होंगे, द्रव्य में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि आचार्य महाराज हैं तो 10 आइटम इनको अपन खिलाएंगे, उपाध्याय है तो 1 कम कर देंगे, साधु है तो और 1 कम कर देंगे, आरिका माता जी है तो 5 आइटम खिलाएंगे, एल्लक जी शुल्लक जी को 2 ही में आइटम में सल्टा देंगे। ऐसा होगा क्या? अरे जितनी भोजन सामग्री शुद्धता से आपने बनाई है,
वो पूरी सामग्री जितना हम आचार्य को देंगे उतना ही हम एक एल्लक जी शुल्लक जी को देंगे। इतना ही नहीं, उनके बाद जो व्रती ब्रह्मचारी होंगे उन्हें भी हम पूरी सामग्री खिलाते हैं कि कम करते हैं। क्वांटिटी कम नहीं होगी, वो द्रव्य कम नहीं होगा, किंतु बस ये है कि उनको देने से, इनको देने से, इनको देने से कहीं ना कहीं भावनाओं में, भक्ति में क्या अंतर आएगा कि ये मुनिराज है, ये आरिका माता जी है, ये एल्लक जी शुल्लक जी है, ये व्रती प्रतिमाधारी है। भाव बदलने, कोई गाड़ी का गियर थोड़ी है कि चेंज करना पड़ता है, अपने आप ही भाव बदलते हैं। महाराज होंगे तो महाराज श्री के भाव होंगे, माता जी होंगे तो माता जी के अनुसार भाव होंगे, वो बदलने नहीं पड़ते हैं। बस ये आप समझ लें कि ये सत्पात्र है। कितने प्रकार के हो गए सत्पात्र? 3 प्रकार के। पहले उत्तम पात्र कौन है? शुद्धोपयोगी मुनि। कौन से? मध्यम पात्र में कौन कौन? आज के जितने भी पिछीधारी हैं वर्तमान के, आज वर्तमान के सारे आचार्य, उपाध्याय, साधु, आरिका, एल्लक जी, शुल्लक जी, ये सब पिछीधारी और प्रतिमाधारी, ये कौन से पात्र हो गए? मध्यम पात्र हो गए। और जघन्य पात्र में कौन है? एक अच्छा गृहस्थ जिसको व्रत संयम तो नहीं है किंतु 7 व्यसनों का त्यागी है, मिथ्यात्व का त्यागी है, जैन शासन में अटूट श्रद्धा रखता है, प्रतिदिन भगवान की भक्ति, गुरुओं की सेवा करता है, ऐसे गृहस्थ को भी बुला करके हम भोजन करा सकते हैं, वो भी हमारा सत्पात्र दान ही कहलाता है। तो पात्र आपने समझ लिए, किंतु अब कुपात्र समझना है कि जिसे आहार नहीं देना चाहिए या जिसे पात्र समझना बेकार है, वो कौन है? तो बोले जिनके ये भेष नहीं है, निर्ग्रंथ मुद्रा नहीं है, या जिनके साथ जिनेंद्र भगवान की ये जो चिन्ह है, दिगंबर मुद्रा का चिन्ह, जिन मुद्रा का चिन्ह, ये पिछी जिनके साथ नहीं है, अर्थात दिगंबर जैन शासन की मुद्रा जिनके साथ नहीं है। अन्य जितने भी हैं वो हमारे लिए कौन है? कुपात्र। विस्तार की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे हो। कुपात्र समझ में आया? दिगंबर जैन शासन में चलने वाले सारे त्यागी सत्पात्र हैं। आपके लिए, हमारे लिए आहार दान देने के लिए बता रहा हूं, किंतु इसके अलावा जितने भी हैं जो कि पात्र नहीं है, जो रत्नत्रय की आराधना नहीं कर रहे हैं, जिनके पंच पापों का त्याग नहीं है, जो ब्रह्मचर्य की भी साधना नहीं कर पाते हैं, अथवा जो दिगंबर जैन शासन के संविधानों से रहित हैं, किंतु जिन्होंने साधु का भेष धारण कर लिया है, वो हमारे लिए कौन है? कुपात्र है। कौन से हैं? कुपात्र हैं, जिनके साथ ना अंदर से आत्मा में रत्नत्रय है, संयम, त्याग कुछ भी नहीं है, और बाहर से भी जिनकी जिन मुद्रा नहीं है। बात आ गई समझ में? ऐसे जितने भी आपको मिलेंगे वो हमारे लिए कौन है? कुपात्र। उन्हें पात्र समझ करके आहार नहीं देना। यदि आ जाते हैं तो उन्हें समभाव से बस आए हैं, दे देना है, दे दिया। पात्र समझ करके नहीं देना, अहो भाव या नवदा भक्ति वाले भक्ति के भाव ला करके उन्हें भोजन नहीं देना। यदि दे दिया, अरे ये भी तो साधु ही है, अरे ये भी तो साधु है, साधु तो है ना, मेरे से बड़े तो है ना, दे दो। ऐसे भक्ति ला करके, गुरु के भाव ला करके यदि आप देते हो तो वो कौन सा दान होगा? कुपात्र दान, जिसका फल अच्छा नहीं होता है। बीज कहाँ बोया है वैसा भी फल होता है। जमीन का भी तो अंतर पड़ता है, कौन सी जमीन में बीज बोया गया है। यदि जमीन बहुत अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, तो फिर वहां वो बीज अच्छे से फलता है, और यदि जमीन ठीक नहीं है तो बिल्कुल भी फल अच्छे से नहीं लगते हैं। और ये बोलो कि पत्थर के ऊपर यदि बीज बोए तो 3 काल में भी फल लगने वाले नहीं है या उगने वाला नहीं है। बस ऐसे ही कुपात्र को दान देने से धन का अपव्यय है, धन व्यर्थ है, बाकी आपको कुछ भी मिला नहीं। आई बात समझ में? और अपात्र कौन है? ये कुपात्र की बात हुई। अपात्र कौन है? ऐसा गृहस्थ जो दिगंबर जैन शासन का पालन नहीं करता है, जिसे हमने जघन्य पात्र कहा था ना। जघन्य पात्र किसे कहा था? ऐसा गृहस्थ जिसका मिथ्यात्व और 7 व्यसन त्याग है, वो सुपात्र है, जघन्य स्तर का सुपात्र है। और अपात्र कौन है? जितने भी
जैन शासन को नहीं मानने वाले हैं, दिगंबर जैन शासन में आस्था नहीं रखते हैं, मिथ्यात्व जिनके जीवन में भरपूर है, सात व्यसन जिनके जीवन में है, वे सब कौन है? अपात्र है। बात समझ में आई? पीछेधारी जो है वो सुपात्र है, अन्य लिंगधारी जितने भी हैं, अन्य शासन वाले साधु जितने भी हैं, वो आहार दान के क्षेत्र में कुपात्र है। और इधर एक गृहस्थ ऐसा है जो सम्यक दृष्टि है, वो हमारे लिए सुपात्र है, और इधर एक गृहस्थ ऐसा है जो जैन शासन को मानने वाला, या फिर जो जैन शासन को भी मानता है और अन्य धर्मों को भी मानता है, मिथ्यात्व जिसका त्याग नहीं है, वो कौन है? अपात्र है। ये सब कुछ जिनवाणी की चर्चा है, शास्त्रों में आई हुई बातें हैं, यथावत हमने आपके सामने रखी है, ना इसमें कोई ज्यादा बताया है, ना इसमें किसी प्रकार की कमी हमने की है। जो जो निर्देश श्रावकाचार में है कि पात्र कौन है, कुपात्र कौन है और अपात्र कौन है, वो बातें आपको समझते हुए चलना है, और वो समझते हुए हमारे लिए अपनी चर्या का पालन करना है। इससे आगे भी और कई बातें हैं, वो हम आपके लिए कल बताएंगे। महावीर भगवान की आज से हम नया लेसन प्रारंभ करेंगे। गुरुओं के विषय में हमारी चर्चा हुई थी कि हमारे गुरु कैसे होते हैं। आज से हम कुछ श्रावकों की चर्चा प्रारंभ करें कि हमारे श्रावक कैसे होने चाहिए, श्रावकों का धर्म क्या है, श्रावकों की चर्या कैसी होनी चाहिए, श्रावक धर्म का क्या वर्णन शास्त्रों में मिलता है, इत्यादि बातों की चर्चा प्रारंभ करें। आचार्य कहते हैं, दानम पूया सीलम उपवासो चेदी चौविहो सावय धम्मो। दान करना, पूजन करना, शील का पालन करना, समय समय पर उपवास एकासन आदि करना, ये श्रावकों का धर्म है। जय धवला में वीर सेनाचार्य ने ये पंक्ति उद्धृत की है। कुंद आचार्य जी से पूछा गया कि आप हमें संक्षिप्त में गृहस्थों का और मुनियों का धर्म समझाइए। केवली भगवान के द्वारा जो धर्म का वर्णन किया गया वो धर्म दो ही प्रकार का था, एक गृहस्थों का धर्म और एक मुनियों का धर्म, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। तो इन दोनों धर्मों की संक्षिप्त परिभाषा कुंद आचार्य श्री ने रहन सार में बताई, और बिल्कुल संक्षिप्त में दो पंक्तियों में दोनों का धर्म उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा, दानम पूया मुखम सावय धम्मे न सावया तेन विना, झाणाध्ययन मुखम जदि धम्मे तम विना तहा सोवी। उन्होंने कहा कि दानम पूया मुखम सावय धम्मे, श्रावकों के धर्म में, गृहस्थ के धर्म में दान और पूजा ये उनके परम धर्म हैं, इनके बिना कोई श्रावक हो ही नहीं सकता है। समझने की कोशिश करें कि यदि दान और पूजा ये दो धर्म छूट जाए तो फिर वो श्रावक नहीं बचा। वो गृहस्थ तो है किंतु उसके पास गृहस्थ धर्म नहीं है, श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है, उसके बिना श्रावक धर्म हो ही नहीं सकता। किसके बिना? दान और पूजा। झाणाध्ययन मुखम, और मुनियों के धर्म में दो धर्म मुख्य है, एक ध्यान और एक है अध्ययन। कौन सा धर्म? 28 मूल गुणों का सार, साधु धर्म का सार दो शब्दों में कहा गया कि ध्यान और अध्ययन ये मुनियों के धर्म में, मुनियों के जीवन में ये मुख्य धर्म है। इसके बिना कोई मुनि नहीं हो सकता है, इसके बिना कोई यति हो ही नहीं सकता है। या तो ध्यान करें या तो अध्ययन करें, स्वाध्याय करें।
खूब ज्ञानाभ्यास करें और स्वाध्याय से फुर्सत मिलती है, स्वाध्याय से मन अभी हटता है या स्वाध्याय का काल पूर्ण होता है तो फिर ध्यान करें। ध्यान का मतलब धर्म ध्यान करें, भगवान की भक्ति में अपना मन लगाए, भगवान की स्तुति वंदना में अपना मन लगाए। किसके लिए? मुनियों के लिए। प्रतिक्रमण में अपना ध्यान लगाए। इसके अलावा पंच महाव्रत और पंच समितियों के पालन में अपना ध्यान लगाए। ध्यान पूर्वक चले, ध्यान पूर्वक बैठे, ध्यान पूर्वक आहार करें, ध्यान पूर्वक सारी चर्याओं का पालन करें। ध्यानाध्ययनम मुख्यम, ध्यान और अध्ययन। तो अध्ययन का अर्थ तो स्वाध्याय और शेष जितनी भी चर्या मुनियों की उसमें क्या है? ध्यान है। ध्यान का अर्थ केवल वो ध्यान नहीं, ध्यान धर्म ध्यान के रूप में भी होता है और एक शुक्ल ध्यान रूप होता है। तो वर्तमान में शुक्ल ध्यान नहीं है तो धर्म ध्यान रूप ध्यान करना है। वो सामायिक के रूप में, प्रतिक्रमण के रूप में, समितियों के पालन करने के रूप में ये साधु लोग ध्यान करते हैं। तो ध्यान और अध्ययन ये दो धर्म हैं। और कभी कभी मन की एकाग्रता को जितना देर तक साध सकते हैं उतनी देर तक ध्यान में की मुद्रा में बैठकर ध्यान भी करते हैं। किंतु श्रावकों के लिए क्या कहा गया? दानम पूया मुखम, दान और पूजा ही श्रावक का मुख्य धर्म है। स्वाध्याय श्रावक का मुख्य धर्म नहीं है, ध्यान करना श्रावक का मुख्य धर्म नहीं है। इन दो पंक्तियों से आप समझ रहे होंगे ध्यान और अध्ययन किसका हो गया? मुनियों का। और श्रावक का क्या हुआ? दान और पूजा। देखिए अब यहाँ मुख्य और गौण ये दो प्रकार के धर्मों को समझना बहुत आवश्यक है। दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है और ध्यान अध्ययन मुनियों का मुख्य धर्म है। अब इसको गौण रूप में समझ लीजिए कि ध्यान और अध्ययन श्रावक का गौण धर्म है, दान और पूजा मुनियों का गौण धर्म है। मुनि लोग कहते हैं नित्य कालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी, कहते हैं ना। आपसे ज्यादा कौन कहता है ये? मुनि महाराज। कम से कम 28 बार तो बोलते ही हैं प्रतिदिन कि नित्य कालम अच्छेमी, मैं प्रतिदिन हमेशा हे भगवान आपकी अर्चना, आपकी पूजा, आपकी वंदना और आपको नमस्कार करता हूं। तो इसमें अर्चना आई, पूजा आई, वंदना और नमस्कार आया। तो दान और पूजा ये मुनियों का गौण धर्म हो गया। वो किस रूप में हो सकता है वो बात अलग है कि साधु भी दान करते हैं, कैसे करते हैं वो अलग बात है। साधु भी पूजा कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं वो अलग विधि है। किंतु मुनियों का मुख्य धर्म कौन सा है जिसे वो छोड़ ही नहीं सकते? वो है ध्यान और अध्ययन। अपने छठ आवश्यक ये मुनियों के मुख्य धर्म है। और श्रावक का मुख्य धर्म कौन सा है? दान और पूजा। स्वाध्याय करना या ध्यान करना ये श्रावक के लिए मुख्य धर्म नहीं है, उसके बिना रह भी सकता है किंतु दान और पूजा के बिना नहीं रह सकता है। समझिए, शुभोपयोगी मुनि, शुभोपयोगी मुनियों की चर्या क्या है और शुद्धोपयोगी मुनियों की चर्या क्या है ये तो हमने समझ लिया। किंतु श्रावक और गृहस्थ ये तीन बातें, शुभोपयोग में तीन भेद हो जाते हैं। एक गृहस्थों का शुभोपयोग, एक व्रती प्रतिमाधारियों का शुभोपयोग और एक मुनियों का शुभोपयोग। तीन प्रकार का शुभोपयोग हमारे लिए देखने को मिलता है। गृहस्थ कभी भी शुभोपयोगी ही होता है, गृहस्थ के लिए शुद्धोपयोग नहीं है। गृहस्थ जब भी धर्म का पालन करेगा तो कौन से धर्म का पालन करेगा? शुभोपयोग। गृहस्थ को शुद्धोपयोग नहीं है, व्रती प्रतिमाधारियों को शुद्धोपयोग नहीं है, मुनियों के ही शुद्धोपयोग होता है। किंतु वे भी कौन से मुनियों को होता है? उत्तम सहनन, जिनकी शक्ति बहुत श्रेष्ठ है, जो उत्तम तीन सहनन वाले हैं, जो दुखमा सुखमा काल वाले हैं, ऐसे मुनियों को शुद्धोपयोग होता है। और यदि वैसा शुद्धोपयोग नहीं है तो मुनि भी कौन से धर्म का पालन करेंगे? शुभोपयोग। तो शुभोपयोग तीन प्रकार का हो गया, एक मुनियों का शुभोपयोग, एक व्रती प्रतिमाधारी। आपको पता है व्रती प्रतिमाधारी कभी सुना है आपने? 2 प्रतिमाधारी, 5 प्रतिमाधारी, 7 प्रतिमाधारी व्रतियों के नाम हैं।
ये दूसरा शुभोपयोग हुआ। और तीसरा शुभोपयोग आपका है जिन्होंने महाव्रत भी नहीं लिए, दीक्षा नहीं ली है, व्रत प्रतिमाएं भी ग्रहण नहीं की है, जो अविरत हैं, व्रत जिन्हें नहीं है, जिनका चौथा गुणस्थान होता है, उनका एक शुद्धोपयोग। तो शुभोपयोग 3 प्रकार का शुभोपयोग हो गया। एक गृहस्थों का चौथे गुणस्थान वाला, एक व्रती प्रतिमाधारियों का 5वें गुणस्थान वाला, और एक मुनियों का 6वें 7वें गुणस्थान वाला। ऐसे 3 प्रकार का शुभोपयोग हुआ। और शुभोपयोग का अर्थ है भक्ति। क्या है? शुभोपयोग का पर्यायवाची नाम क्या है? भक्ति करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का ध्यान करना, नमोकार का ध्यान करना। वो भगवान की स्तुति के रूप में हो सकता है, भक्ति स्तुति के रूप में होती है, अभिषेक के रूप में भक्ति है, अभिषेक करना भी भक्ति है, पूजन करना भी भक्ति है, माला करना भी भक्ति है, आहार दान देना भी भक्ति है। साधु जो भगवान के दर्शन करते वो भी भक्ति है। साधु जो प्रतिक्रमण में, सामायिक में जो कायोत्सर्ग करते, जो भगवान की स्तुति करते, वो भी तो भक्ति है। आपको लगता है कि सामायिक में महाराज श्री क्या करते हैं? महाराज लोग सामायिक में चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति आदि भक्तियों का ही पाठ करते। समाधि भक्ति, 3 भक्तियां तो उसमें कंपलसरी है, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति और समाधि भक्ति। किसके लिए? मुनियों के लिए। प्रतिक्रमण में क्या करते? उसमें भी भक्ति करते। उसमें 4 भक्तियां आती हैं। पहली आती है आलोचना सिद्ध भक्ति, प्रतिक्रमण भक्ति, उसके बाद निष्ठितकरण वीर भक्ति, उसके बाद 24 तीर्थंकरों की भक्ति। मतलब प्रतिक्रमण में भी साधु क्या कर रहे हैं? भक्ति। सामायिक में भी क्या कर रहे हैं? भक्ति। भगवान के दर्शन में और स्तुति में, वंदना में क्या कर रहे हैं? भक्ति। ये शुभोपयोगी जो भी होते हैं, चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ हो, उन्हें भक्ति ही करना है। भक्ति उनका परम धर्म है। उनकी हर चर्या में भक्ति ही मिलेगी। आज शुभोपयोगी मुनि ध्यान की अवस्था में दिख भी रहे तो भी वो चिंतन किसका कर रहे हैं? भगवान का, नमोकार का चिंतन, 12 भावनाओं का चिंतन। और चिंतन का रिलेशन जब भी होगा उनका भगवान से, अरिहंत भगवान से ही होता है। तो ध्यान में भी वो क्या कर रहे हैं? भक्ति ही कर रहे हैं। शुभोपयोग में भक्ति प्रधान होती है। बताइए कहाँ है ध्यान? ध्यान जिसे कहा गया है वो ध्यान वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। आज गृहस्थ अपने धर्म को छोड़ करके अगला धर्म पालन करने की होड़ में लगे हुए हैं। कई गृहस्थ प्रतिक्रमण करते हैं, मुझे आश्चर्य होता है सुनकर के। पर्युषण में 10 दिन लगातार प्रतिक्रमण करते, अनंत चौदस को बड़ा प्रतिक्रमण कर डालते। बताइए कहाँ है गृहस्थों के लिए प्रतिक्रमण? आप लोग अनंत चौदस आती है तो पूरा बड़ा प्रतिक्रमण पढ़ते हो। कहां से? कौन सा धर्म है आपका? कहां लिखा गया है कि गृहस्थ प्रतिक्रमण करें? किस चीज का प्रतिक्रमण कर रहे हो? प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ पता है क्या है? किसे कहते हैं प्रतिक्रमण? किए हुए, मतलब लिए हुए व्रतों में जो दोष लगा है उन दोषों की आलोचना करना, निंदा ग्रहा करना प्रतिक्रमण होता है। अब आप बताइए आपने कौन सा व्रत लिया? 2 प्रतिमा ली है, 3 प्रतिमा है, 4 प्रतिमा है, महाव्रत है आपके पास, अहिंसा महाव्रत है, सत्य महाव्रत है। कौन से व्रत में दोष लगा जो आप प्रतिक्रमण कर रहे हो? गृहस्थ के लिए कहीं क्या प्रतिक्रमण का उल्लेख है? 14 को बैठते हैं, 2 प्रतिमा में कोई दोष लगे हो, तस्मिच्छा में दुक्कड़म, 3 प्रतिमा में कोई दोष, अरे प्रतिमा है ही नहीं तुमको। रात्रि भोजन त्याग है तो आप कहेंगे कि रात्रि भोजन त्याग में कोई दोष लगाओ। रात्रि भोजन का त्याग ही नहीं है और तुम भगवान या गुरु के सामने कहते हो कि रात्रि भोजन में यदि कोई दोष लगाओ। अरे तुम रोज ही खा रहे हो और दोष क्या लगाओ? तुमने त्याग ही नहीं किया। जब त्याग ही नहीं है, व्रत ही नहीं है, तो प्रतिक्रमण किस चीज का? ये बिल्कुल उल्टी धारा आज देखने में आती है। कई गृहस्थ हैं जो प्रतिक्रमण करने लगे हैं, जबकि प्रतिक्रमण उनका धर्म नहीं है। प्रतिक्रमण आपका धर्म है ही नहीं। सामायिक भी कौन करते बताइए आप? सामायिक किसका धर्म है? सामायिक व्रतियों के लिए है, प्रतिक्रमण व्रतियों के लिए है। ये सब व्रतियों के। केशलोच कौन करेगा बताओ तो आप? भाई प्रतिक्रमण करते हो वैसे केशलोच भी करो।
कि भाई हम भी कर लेते, और कोई गृहस्थ घर बैठे बैठे कैश फ्लो कर भी ले तो क्या कोई फायदा है? घाटा भी नहीं है और फायदा भी नहीं है। तो ऐसा सौदा करना ही क्यों जिसमें ना कोई फायदा हो? घाटा नहीं है, मान लिया कि आपने प्रतिक्रमण किया, घाटा कुछ नहीं हुआ, किंतु इससे फायदा भी क्या होगा? कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि आपने जिनेंद्र आज्ञा से और अधिक, देखिए जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में कुछ कमी भी नहीं करना और उसमें कुछ बढ़ाना भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ ये उल्लेख है हर जगह कि हमें भगवान की वाणी में कुछ मिलावट भी नहीं करना चाहिए और कुछ उसमें से घटाना भी नहीं चाहिए। जो हमारे लिए कहा है वो करो, जेनु काम तेज करे, बीजू करे तो गोता खाए। जिसका जो काम है वो उसने करना चाहिए। गृहस्थ हो, गृहस्थ का शुभोपयोग क्या है उसका पालन करो। व्रती है, व्रतियों का जो शुभोपयोग है उसका पालन वो करे। मुनि है, मुनियों की शुभोपयोग वृत्ति जैसी होती है वैसा उन्होंने पालन करना चाहिए। मुनियों का धर्म आप ले लो, कल से नहीं हम आहार दान देने लग जाए तो शोभा देगा क्या? शोभा देगा क्या? नहीं अच्छा लगे। ये आपकी क्रिया है, आपको अच्छी लगेगी, वैसे मुनियों की क्रिया आप करोगे, ये इसमें शोभा देने वाली कोई बात आप कहो कि नहीं मैं घर में, मेरा घर है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर का किचन है, मैं खड़ा होकर के भोजन करूंगा महाराज जैसा, कौन मुझे रोकने वाला है? किंतु क्या ऐसा करने से कोई लाभ है? कोई लाभ होने वाला, ऐसा करने से कोई मुनि पद का सम्मान आपको मिलने वाला नहीं है, या मुनि पद के योग्य कर्मों की निर्जरा या पुण्य का बंध भी आपको होने वाला नहीं है। तो ऐसी क्रिया करे ही क्यों? तो बात समझ में लीजिए कि गृहस्थ के लिए स्वाध्याय भी मुख्य धर्म नहीं है। ये बात आप ठीक से समझ लें। कहीं भी स्वाध्याय को 2000 वर्ष पूर्व कुंद कुंद स्वामी कह रहे दानम पुया, और 1000 साल बाद वीरसेन आचार्य भी वही बात कह रहे, बल्कि उन्होंने दो बातें अलग से जोड़ी हैं। उन्होंने कहा दानम पुया सीलम उपवासो चेदी चौवियों सावय धम्मो। बोले श्रावक का धर्म 4 प्रकार का है, दान करना, पूजन करना, शील का पालन करना और समय समय पर उपवास करना। बताइए कहाँ स्वाध्याय है, कहाँ प्रतिक्रमण है? स्वाध्याय को आपका मुख्य धर्म क्यों नहीं कहा गया है? आप समझने की कोशिश करिए। षट्कर्माणि दिने दिने वाला श्लोक बहुत बाद में आया, ये बाद में आया हुआ श्लोक है, मैं उसको गलत नहीं ठहरा रहा हूं। पूर्वाचार्यों के वचन है, हमारे लिए प्रामाणिक हैं, किंतु मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि मुख्य धर्म में स्वाध्याय नहीं है। क्यों नहीं है आपको पता है? क्योंकि स्वाध्याय करने के लिए जो स्याद्वाद कुशलता चाहिए, जो न्याय का ज्ञान चाहिए, जो सैद्धांतिक ज्ञान चाहिए, जो व्याकरण का ज्ञान चाहिए, वो गृहस्थों के पास बहुत ही रेयर पाया जाता है। क्वचित कदाचित किसी गृहस्थ के लिए संपूर्ण व्याकरण आता हो, फिर आपको अनुवाद के अधीन होना पड़ता है। किसके अधीन? अनुवाद। आपको हिंदी या मराठी या गुजराती अनुवाद पढ़ने पड़ते हैं। मतलब आप डायरेक्ट पूर्वाचार्य की वाणी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो संस्कृत में है और संस्कृत आपको आती नहीं। वो प्राकृत में है, आपको प्राकृत आती नहीं, और आप पढ़ते क्या हो? हिंदी पढ़ते हो। मतलब आप किसके अधीन हो गए? अनुवादक के अधीन। अब अनुवादक प्रामाणिक है या नहीं, ये कौन बताएगा? अनुवादकों के प्रामाणिक होने का आपके पास कोई मापदंड नहीं है। संस्कृत में लिखा कुछ है और अनुवाद में कुछ लिखा है, तो इसमें तो बहुत बड़ी गफलत होने वाली है। भाई आप सीधे सीधे पूर्वाचार्यों से जुड़ नहीं पाते हो, अनुवादकों के माध्यम से पूर्वाचार्यों को पढ़ते हो, और अनुवादक ने यदि उसमें अपनी 2 बातें मिलाई है, अनुवादक यदि पूर्वाचार्यों की वाणी से सहमत नहीं है और उसने यदि अपना मत उसमें मिला दिया है, तो आपने किसका मत ले लिया? अनुवादक का मत लिया। आपको सीधे सीधे पूर्वाचार्य का मत सुनने को या पढ़ने को मतलब आप किसके अधीन हो गए? अनुवादक के अधीन। अब अनुवादक प्रामाणिक है या नहीं, ये कौन बताएगा? अनुवादकों के प्रामाणिक होने का आपके पास कोई मापदंड नहीं है। संस्कृत में लिखा कुछ है और अनुवाद में कुछ लिखा है, तो इसमें तो बहुत बड़ी गफलत होने वाली है। भाई आप सीधे सीधे पूर्वाचार्यों से जुड़ नहीं पाते हो, अनुवादकों के माध्यम से पूर्वाचार्यों को पढ़ते हो, और अनुवादक ने यदि उसमें अपनी 2 बातें मिलाई है,
अनुवादक यदि पूर्वाचार्यों की वाणी से सहमत नहीं है और उसने यदि अपना मत उसमें मिला दिया है तो आपने किसका मत ले लिया? अनुवादक का मत लिया। आपको सीधे सीधे पूर्वाचार्य का मत सुनने को या पढ़ने को, यही तो गफलत है। स्वाध्याय करने के लिए संपूर्ण व्याकरण की आवश्यकता है। फिर आपको व्याकरण आता है, संस्कृत आती है, प्राकृत आती है, अब आप पढ़ रहे हो, किंतु पढ़ते समय वहां नए सापेक्षता क्या है, कौन से नए से ये कथन है, किसको मुख्य करके कथन किया जा रहा है, उसमें जो लिखा गया है उसमें अपेक्षा क्या है, अलग अलग एंगल से देखने की कुशलता, वो चतुरता हमारे पास यदि नहीं है तो हम संस्कृत पढ़ने के बाद भी फंसने वाले हैं। आज विविध प्रकार के मत हमें देखने को क्यों मिल रहे हैं? क्यों हमारे धर्म में इतने अलग अलग विचारधाराएं चल रही हैं? ये विचारधाराएं इसीलिए चल रही हैं कि सबने मन मुताबिक स्वाध्याय किया। कैसा स्वाध्याय किया? मन मुताबिक, जैसा जिसने जो समझ लिया। कुंद जी का समय सार है, समय सार को समझने वाले, लिखने वाले एक कुंद आचार्य, उनका अपना भाव एक, उनका मत एक, उनमें कोई अलग अलग मत नहीं है, परस्पर विरोध नहीं है, किंतु उस कुंदाचार्य के, उन कुंदाचार्य के समय सार को पढ़ने वाले कितने हैं? अलग अलग विचारधारा वाले हैं। जिन ने पढ़ा सबकी अपने अलग अलग मत हैं। और इसी कारण आज हमारे समाज में, हमारे धर्म में अलग अलग ग्रुप बन गए, विचारधाराएं बन गई, संप्रदाय बन गए। ये किस कारण से हुआ? क्योंकि स्वाध्याय करते समय स्यादवाद की कौशल्यता उसके साथ नहीं थी, नए की कुशलता उसके साथ नहीं थी कि नयों का संयोजन कैसे करना चाहिए, ये उसको समझ में नहीं आया, या फिर उसके साथ व्याकरण की कमी होने के कारण ये सारी बातें हो गई। और व्याकरण की भी कमी रही तो भी हम कहीं ना कहीं चूक ही जाते हैं। वो बहुत जरूरी है कि क्या हमारे लिए पढ़ना है, कौन सा शास्त्र पढ़ना है, और उस शास्त्र को पढ़ने के लिए हमारा कौन सा बैकग्राउंड पक्का होना चाहिए। यदि बेस ही नहीं हो तो घर कैसे खड़ा हो सकता है? बस वैसे ही स्वाध्याय करने के लिए बेस बहुत जरूरी है। वो बेस हमारे लोगों के पास नहीं होता है। इसलिए कहा गया कि स्वाध्याय आपका परम धर्म। देखिए आप पूर्व काल में जो था, विद्वान होते थे, साधु संत होते थे, साधु संतों के प्रवचन सुनना ही गृहस्थों का स्वाध्याय था। क्या था? महाराज लोगों को आहार देना, गुरुओं की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। आप देखिए, थोड़ा पीछे जाइए, अपने पूर्वजों की तरफ जाइए। आपके पूर्वज क्या करते थे? 2-3 पीढ़ी पीछे जाकर के देखोगे, बिल्कुल सदी हुई चर्या थी। प्रतिदिन सुबह उठ करके नमोकार का ध्यान करना, फिर नहा धो करके भगवान का अभिषेक करना, पूजन करना, गुरु है तो उन्हें खूब अच्छे से आरदान देना, माला पाठ करना, भक्तामृत स्तोत्र पढ़ना, स्तोत्र पाठ करते रहना और गुरुओं की सेवा करना। और यदि बहुत ही अच्छा ज्ञान रखने वाला गृहस्थ हो तो वो थोड़ा स्वाध्याय करता था और सबके लिए सुनाता था। ये स्वाध्याय की परंपरा थी। गुरुओं के प्रवचन सुनना, उनकी वाणी सुनना, उससे जितना ज्ञान मिलता है उसे अपने जीवन में उतारना। किंतु आज क्या हो गया? जिन लोगों ने किताब उठाई, स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दिया, वो लोग भटकने लग गए। आज हमारी समाज में भक्ति कम हो जाती है। जो लोग स्वाध्याय करने वाले थे वो लोग भक्ति से दूर हो गए। उन्हें अभिषेक में सार नजर नहीं आया, उनके लिए पूजा में सार नजर नहीं आ रहा, उनके लिए गुरुओं की सेवा करने में सार नजर नहीं आ रहा। क्यों ऐसा? भाई, जो स्वाध्याय तुम्हारे लिए भगवान से दूर करें, जो स्वाध्याय तुम्हें गुरुओं से दूर करें, जो